नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की कल शाम को यानी 24 तारीख की शाम को आंसर की जारी कर दी गई थी। अब आप सभी साथियों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा और आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा, मतलब कितने नंबर तक साथी इसकी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो अच्छा खासा तगड़ा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फिजिकल है तो तुरंत इसका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल काफ़ी खतरनाक है, इसलिए आपको फिजिकल के लिए पहले लगना पड़ेगा। तो क्या सेफ स्कोर रहेगा, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, यदि आप वीडियो में आ गए हो तो वीडियो पूरी देख कर जाना। मैं फैक्ट पर बात करूँगा और उन फैक्टों पर बात करूँगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जो भी बात करी मैंने सही करी है। हमेशा मैं आपको गलत जानकारी नहीं देता, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। क्योंकि देखो, वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर कम है और यदि मैं आपको उल्टी पुल्टी जानकारी दे दूंगा तो आप वैसे ही हम पर विश्वास नहीं करोगे। समझ रहे? तो जो भी जानकारी देता फैक्ट पर बात करता। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें जोन वाइज वैकेंसी आती थी, तो अलग अलग जोन की कट ऑफ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपने आरपीएफ एसआई का जब रिजल्ट आया था तो उसमें देखा होगा कि ओवरऑल एक ही कट ऑफ लगी थी। एक मेल की कट ऑफ लगी थी ओवरऑल और एक फीमेल की कट ऑफ लगी थी ओवरऑल। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि जोन बाई जोन वैकेंसी ना होके अब ओवरऑल एक कट ऑफ लगती है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की भी ओवरऑल एक ही कट ऑफ लगेगी, जिस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको जिस सेफ स्कोर बता रहा वो मैं किस आधार पर बता रहा। लगभग मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ। 50 बच्चों ने मेरे ही कोचिंग से एग्ज़ाम दिया था, उनके बेस पर बता रहा। कुछ मैंने और डाटा कंडक्ट किया उसके आधार पर, और आरपीएफ एसआई के आधार पर, तीन आधार पर मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं। जो कि मैंने कुछ स्लाइडें भी लगाई कि देखिए मेरी कोचिंग के लड़कों के नंबर हैं और जो उन लड़कों के नंबर हैं जिनके जैसे एसएससी जीडी हुआ या कुछ का तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी है, उनके नंबर हैं जी। और किस तरीके से रहे उनके नंबर, क्योंकि देखो इसमें स्कोर करना इतना आसान नहीं था। 35 की मैथ थी, 35 की रीजनिंग थी, 50 की जीके जीएस थी। आप सभी को पता है कि जीके जीएस बहुत खतरनाक पूछ रहा था। उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा आ रहा था। वो जो मैथ रीजनिंग थी वो टाइम टेकन दे रहा था, तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे क्योंकि भाई 90 मिनट की टाइमिंग, 120 क्वेश्चन, इसमें आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने मैथ रीजनिंग के। और आपने जीके जीएस तो देखा ही था कि किस लेवल की पूछ रहा था। तो मैंने जो कुछ स्लाइडें लगाई हैं, जैसे देखो 48.44 नंबर मेरी कोचिंग के हैं, 79.04 नंबर, 79.39 नंबर, जिस प्रकार से 55.77 नंबर, और देखा 63.71 नंबर, और देखो तो 81.74 नंबर। कुछ इस प्रकार से मैंने स्लाइडें लगाई हैं। सभी लोगों के मैंने ऐसे रिजल्ट देखा, 50 लोगों ने। इसके बाद आपने ये देखा होगा कि रैंक गुरुजी पर जो अभी 11,471 लड़कों ने डाटा दिया, और जो एवरेज मार्क्स बना वो 62.11 नंबर बना। कितना बना? 62.11 नंबर बना। और हर शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स बना वो आपको दिख रहा होगा। सबसे जो कठिन शिफ्ट पाई गई वो 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एवरेज मार्क्स बना 56.56 नंबर। सबसे कठिन शिफ्ट अभी तक यही रही। इसके बाद 18 तारीख की पहली शिफ्ट का जो एवरेज नंबर बना वो 56.79 नंबर बना। तो इससे आप अपने नॉर्मलाइजेशन का भी अंदाज़ा लगा सकते कि आपकी शिफ्ट कितनी कठिन है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो पूरी शिफ्टों का मैं ये डाटा लेकर आया हूँ। सबसे जो सरल शिफ्ट है वो है 3 तारीख की सबसे आखिरी शिफ्ट, जिसका एवरेज नंबर बन रहा 68.30 नंबर। और जो ओवरऑल एवरेज बना वो 62.11 नंबर बना। ये भी मैंने देखा अपनी कोचिंग की। कुछ मैंने इस प्रकार से देखो आपके सामने स्कोर कार्ड चेक करे। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मैंने आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी की अभी रिजल्ट आया था उस पर बात करता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आया था उसमें पदों की संख्या 452 थी और लगभग फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। कितने? लगभग 4552, 4520 कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, क्योंकि जो 10 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाते। और जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल कट ऑफ है जो भर्ती बोर्ड ने जारी करी थी, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 452 पोस्ट थी, ऑल इंडिया पोस्ट थी 452। और लगभग 15 लाख फॉर्म भरे थे। 452 पोस्ट के लिए 15 लाख फॉर्म भरे थे। और जिसमें जो कट ऑफ गई थी वो आपके सामने दिख रही, जो ऑफिशियल कट ऑफ है, जो मैं अपने हाथ से जरूर लिख के लाया, लेकिन मैंने भर्ती बोर्ड की साइट पर लिखी। आप भी जाकर देख सकते। अभी सिर्फ 20-25 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया था, ज़्यादा दिन
नहीं हुई है। शायद समथिंग 3 मार्च को इसका रिजल्ट आया था, मेरे को याद है। जो मेल की कट ऑफ गई थी जनरल में वो 91 नंबर गई थी, ओबीसी की 88 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 87 नंबर गई थी, एससी की 82 नंबर गई थी और एसटी की 80 नंबर गई थी। जनरल में लड़कियों की बात करूँ तो 87 नंबर गई थी, ओबीसी की 83 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 83 नंबर गई थी, एससी की 78 नंबर गई थी और एसटी की 74 नंबर गई थी। ये ऑफिशियल कट ऑफ है और 452 पदों के लिए है। अब आप देख सकते हो ऑल इंडिया कट ऑफ है। और जी यहाँ पर कितनी पोस्ट है? 4208 पोस्ट है। इसका मतलब ये है कि 452 की जस्ट 10 गुना पोस्ट है। 452 की ओवरऑल कितनी? 10 गुना पोस्ट है 4208, एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए। आपने देखा वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, वही टाइमिंग, सेम जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम था वही सेम टू सेम कांस्टेबल का एग्जाम था, क्योंकि वहाँ पर भी 120 क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन आए। और बात करें यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन आए और इसके बाद वहाँ पर भी आपको 90 मिनट टाइमिंग मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको 90 मिनट ही टाइमिंग मिली। 35 क्वेश्चन वहाँ पर मैथ रीजनिंग के आ रहे थे, यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आ रहे थे। मतलब पेपर में भी कोई परिवर्तन ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिला। और उसकी तुलना में कितनी गुना पोस्ट ज़्यादा है? 10 गुना पोस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर जो फिजिकल के लिए बुलाएंगे वो भी लगभग 10 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, तो 42,080 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 4208 पोस्ट है और 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए कि आरपीएफ एसआई में 452 पोस्ट थी और इस प्रकार से कट ऑफ गई और यहाँ पर 4208 पोस्टें, जस्ट उसकी 10 गुनी पोस्टें, तो कितनी कट ऑफ जाएगी? तो मेरे हिसाब से जो मेल की कट ऑफ जाएगी वो जर्नल में जिसके 80 से 82 नंबर और ये विद नॉर्मलाइजेशन, यदि आपके इतने नंबर बन रहा है और जिसका रो स्कोर इतना है तो उसकी तो बल्ले बल्ले है भाई। जिसकी जर्नल में 80 से 82 नंबर वो सेफ है। ओबीसी में 78 से 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 76 से 78, एससी में 70 से 75 के बीच में हो और एसटी में लड़कों के 68 से 70 के बीच में यदि आपके नंबर भर रहे हैं तो आप सेफ हो। यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो जनरल के 75, ओबीसी में 71 से 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 71 से 72 नंबर लगभग सेम ही जाएगी, देख लेना। एससी के 65 से 68 नंबर और एसटी के 62 से 63 नंबर यदि आपके बन रहे तो आप गारंटी से आज ही फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि इसका फिजिकल हार्ड होता। हकीकत बता रहा मैं आपको, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग भी इसमें आर्मी जैसी होती, तो काफ़ी इसका फिजिकल हार्ड होता। इसलिए आप अभी से फिजिकल की तैयारी कर दो यदि आपका इतना स्कोर बन रहा। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ बताई गई वो आरपीएफ एसआई को देखकर, ये एवरेज स्कोर देखकर, और जो मेरी कोचिंग में लड़कों ने पेपर दिया जिनके यूपी पुलिस में सिलेक्शन है, एसएससी जीडी में अच्छे खासे नंबर है, लेकिन जैसा उनका स्कोर यहाँ पर रहा है, इन सभी चीज़ों को देखकर बनाई गई है। और आरपीएफ एसआई में वैकेंसी 415 थी और यहाँ पर वैकेंसी जस्ट उसकी 10 गुना है। इन सभी बातों पर देख के जो कट ऑफ बताई गई है। अब मैंने आपके लगभग सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मेरे द्वारा बताई गई है। मैं 100% तो नहीं कहता कि यही जाएगी, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि 99% ये कट ऑफ सही निकलेगी। देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।